Hello YouTube. So today the date is 22nd November 2025, and yeah, today is my birthday. So happy birthday to me. And today I posted a post on YouTube and on Instagram as well as birthday manifestation. The title was Midnight Birthday Manifestation, and the manifestation was that this year 2025 on 22nd November. I am I've been preparing for prelims exam, and I hope the universe makes it happen that on this day, 22nd November next year, that is 2026, I hope I would be preparing for my personality test. Let's see क्या होता है. Let's come back to today's agenda. पहले टेस्ट का बात करेंगे. आज जो टेस्ट था, आज मेंटरशिप सेशन था शिवन सर का. उन्होंने आज एक सॉफ्टवेयर होता है एंकी नाम का, उससे उन्होंने आज एक्टिव रिकॉल कराया हमें, एंड इट वाज सो रिगरस. बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा था उसमें. जल्दी 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 प्रेशर क्रिएट हो रहा था. एंड प्रीलिम्स में जो मोस्टली गलतियां होती है वो प्रेशर की वजह से होता है. वही सवाल घर पे बैठे इजीली सॉल्व हो सकता है मोस्टली केसेस में. ओके, तो टेस्ट का बात करेंगे आज. टेस्ट में इट इज 48 टुडे. आज कोई एरर वगैरह कुछ नहीं था. एक अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन. एक्चुअली क्या है ना, फैक्चुअल क्वेश्चंस में मैं तुक्का मारना मुझे उतना पसंद नहीं है. ठीक है, तुक्का कंसेप्चुअल क्वेश्चन में मार सकते हैं. ठीक है, कैसे कि अगर एक कोई कंसेप्ट है जिसमें थोड़ा सा इंट्यूटिवली कुछ नॉलेज लग रहा है, ठीक है, उस पे तुक्का मारना मुझे सही लगता है. बट टोटली इसमें फैक्ट है, उस पर कुछ नहीं पता है. अब ऐसे मुझे तुक्का मारना नहीं आता है. मेरा मोस्टली गलत होता है तुक्का. तो मैं उससे अच्छा, अगर मेरा ये गलत हो जाता तो 47 पॉइंट समथिंग पे आ जाता मार्क्स. उससे अच्छा 48 आए. और आई फील दिस इज बेटर. ठीक है, तो ये कमिटी से रिलेटेड कुछ था, मुझे याद नहीं था. एंड बाकी रेस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, एंड एक दो फैक्ट्स थे जो मुझे याद थे. और ये 48 आउट ऑफ 50 है. बेसिकली 24 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन सर करे, एक अनअटेम्प्टेड है. ठीक है, ये हो गया आज का टेस्ट के बारे में. कल जो है, कल दो टेस्ट है. ठीक है, एक हुआ है जो डेली टेस्ट होता है 25 क्वेश्चन का. एक एफ है, FLT 1 नाम है इसका, जो ये पूरा वीक का सिलेबस है ये है. तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन सॉल्व होगा, यहाँ पे 100 क्वेश्चन सॉल्व होगा, और कल फिर मजा आएगा, पूरा वीक भी रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, तो कल का जो टेस्ट है उसके लिए पॉवर्टी टॉपिक है. आज भी पॉवर्टी के कुछ क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे पॉवर्टी के. और मैंने क्या किया है, आज के वीडियो में मैंने थोड़ा नया स्टाइल डाला है कि मैं थोड़ा बहुत ना टॉपिक, मतलब इस वीडियो रिकॉर्ड करने के पहले एक बार मैं थोड़ा बहुत एक्टिव रिकॉल कर लेता हूँ. इससे क्या होता है, वन थिंग आई हैव नोटिस्ड कि जब मैं ऑन रिकॉर्ड वो करता हूँ ना एक्टिव रिकॉल, तो कुछ कुछ टॉपिक्स मिस हो जाते हैं. और फिर उस टाइम मेरे पास ये पेज खुला हुआ होता है तो मैं घूम के चेक भी नहीं कर पाता हूँ. तो मैंने क्या किया है, बस हेडिंग्स लिख लिया. अब मैं इसको फिर से रिइटरेट कर लूंगा, तो इससे क्या होगा, मेरा भी डबल एक्टिव रिकॉल हो जाएगा. तो नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो अगर हम लोग पॉवर्टी की बात करें, तो पॉवर्टी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेफिनेशन. ठीक है, पॉवर्टी का डेफिनेशन क्या होता है. वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है पॉवर्टी का. ठीक है, कि मल्टी मतलब आप बहुत सारे डायमेंशन से, मल्टी डायमेंशनली आप डिप्राइव्ड हो, देन यू आर पुअर, एंड नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉनेटरी वैल्यू. ठीक है, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं. फिर आ जाता है मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी. ठीक है, मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट क्वांटिफाइबल डेटा लेते हैं. ठीक है, तो इसको मेजर करने का क्या तरीका है, एक तो इनकम के बेसिस पे कर सकते हैं, एक वेल्थ के बेसिस पे कर सकते हैं, और एक एक्सपेंडिचर के बेसिस पे कर सकते हैं. ऑल्सो बिफोर आई गो हेड, अगर आज आप लोग को थोड़ा बैकग्राउंड कुछ नॉइज आ रहा होगा, आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट. आज एक रिलीजियस फंक्शन चल रहा है मेरे लोकेलिटी में, तो आई कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट, स्पेशली बिकॉज इट इज रिलीजियस. सो या, इट इज व्हाट इट इज. तो लेट्स फोकस हियर, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी. आई होप कि कल तक ये खत्म हो जाए. ठीक है, तो मोस्ट क्वान्टिफाइबल डेटा होता है. तो इनकम में क्या होता है कि लोग अपना इनकम गलत बता देंगे, या फिर वेल्थ के बारे में पूछेंगे तो लोग अक्सर अपना वेल्थ या तो कम बोलेंगे या तो ज़्यादा बोलेंगे. पर जो एक्सपेंडिचर है वो मोस्टली लोग ऑनेस्टली बताते हैं कि मैंने ये पूरे दिन में मेरा खर्च होता है. ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा लोग वो नहीं करते. तो हम लोग मोस्ट क्वान्टिफाइबल डेटा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के बेसिस पे
ये लेते हैं, और हेड काउंट रेशियो के बेसिस पे हम लोग ये मेजर करते हैं, और जो डेप्थ मेजर होता है वो पॉवर्टी गैप और स्क्वायर पॉवर्टी गैप के थ्रू मेजर होता है। स्क्वायर कर देने से क्या होता है कि हमें पता चलता है एग्जैक्टली मोर मोर लाइक मोर ऑनेस्ट नंबर्स आते हैं इसमें, ठीक है, मोर मतलब ऑथेंटिक डेटा आता है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि पॉवर्टी इंडिया में कैसे मेजर किया जाता है, आप बड़े बड़े लोगों को पूछोगे तो उनको इतना डिटेल में नहीं पता होगा, ठीक है, पर यूपीएससी डिमांड्स की आपको इन डेप्थ पता हो, ठीक है। तो पॉवर्टी इंडिया में ऐसे मेजर किया जाता है हेड काउंट रेशियो के बेसिस पे। ऑन द poverty in India is measured on the basis of head count ratio, household consumption expenditure survey conducted by National Consumption Expenditure Survey by NSSO on the basis of Tendulkar committee, on which is away from calorie method, and on the basis of mixed recall period, ठीक है। तो दिस इज हाउ पॉवर्टी इज मेजर्ड इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया नेशनल प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। पॉवर्टी मेजर करने का दो रीजन है, एक तो नेशनल प्रोग्रेस के लिए कि इंडिया एज ए नेशन कितना अच्छा कर रहा है पॉवर्टी मैनेज करने में, और एक रीजन से हम लोग करते हैं कि बेनिफिशियरी के लिए, ठीक है, कि किसको कुछ चाहिए, सामान चाहिए, क्या हेल्प चाहिए, क्या हम लोग उनको हेल्प कर सकते हैं। तो जो नेशनल प्रोग्रेस के लिए हम लोग मेजर करेंगे उस पर उतना टेंशन नहीं होता कि अगर 3.4 के जगह 3.5 या 3.6 हो जाए तो इट वोंट मैटर एज मच। लेकिन बेनिफिशियरी में वी कांट मेक एनी मिस्टेक, ठीक है, जिसको जिसको डिजर्व है, जो जो उनको मिलना ही चाहिए, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। तो उसका जो डेटा होगा वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बारे में हम लोग सर्वे से होता है, और कास्ट इसमें कंपोनेंट यूज नहीं होता, सोशियो इकोनॉमिक कंपोनेंट यूज होता है, ठीक है। और इसमें तीन कैटेगरी होता है, एक कैटेगरी ऑटो इंक्लूडेड होता है, ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होता है, जैसे कि मान लो आपके पास रहने का घर नहीं है, या फिर यू आर लिविंग ऑन आर्म्स, ठीक है। आर्म्स मतलब हो गया कि किसी से मांग के, मतलब मान लो ट्रैफिक सिग्नल में वगैरह वगैरह, ये सब चीजों से आप मतलब बेसिकली बेगरी करके, तो लाइक दैट, ठीक है। तो ओके, देन ऑटो एक्सक्लूडेड में कि अगर आपके पास कुछ क्राइटेरिया है तो आप ऑटोमेटिकली एक्सक्लूडेड हो जाओगे, ठीक है, उसमें आप नहीं होगे। और डेप्रिवेशन क्राइटेरिया भी होता है कि ये अगर फैक्टर्स आपके साथ मैच होती है तो आप डेप्रिवेशन क्राइटेरिया में आ जाते हो, ओके, गॉट इट। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग देखें कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम लोग और एक चीज देख लेते हैं, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या होता है। इसमें हाई इनकम, इनकम, मिडिल लो इनकम, मिडिल हाई इनकम और लो इनकम, ये सब चीजें आ जाती है, ठीक है। ये हो गया इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, और ये वर्ल्ड बैंक निकालता है ये डेटा, ठीक है। इंडिया लो मिडिल इनकम कंट्री में आता है, और इसका $3.65 पर पर्सन पर डे एक्सपेंडिचर के बेसिस पे ये चीजें हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये क्या है, ये कौन निकालता है, ओपीएचआई और यूएनडीपी मिलकर निकालता है। कैसे निकालता है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बेसिस पे निकालता है, ठीक है। हेड काउंट रेशियो से डेप्रिवेशन स्कोर के बेसिस पे निकालता है, और इंटेंसिटी मेजर करता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो एमपीआई इज इक्वल टू हेड काउंट रेशियो इनटू इंटेंसिटी होता है, करेक्ट। उसके बाद इंडिया का जो इंडेक्स है उसमें हमने ये सारी चीजें तो मतलब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के जो 10 क्राइटेरिया वो तो हमने इंक्लूड किया ही है, हमने और दो क्राइटेरिया इंक्लूड कर लिया है, जो कि है मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट। ये दोनों चीजें हमने इंडिया में मतलब एक्सक्लूसिवली ऐड कर लिया है, ठीक है। अदर एक फैक्टर होता है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, ये भी एक फैक्टर होता है। और भी कुछ कुछ होता है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें फीमेल एचडीआई और बाई मेल एसडीआई हो जाता है, ठीक है। और एक जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स भी आती है। तो ये सब चीजें हैं फैक्चुअल मोस्टली। तो पॉवर्टी इज दिस मच फॉर प्रीलिम्स, ठीक है, इतना काफी है। और एक कुछ कमिटीज वगैरह आती है जैसे कि तेंदुलकर कमेटी, तो इस पे आप लोग याद रखना कि जो फूड बेस्ड कमेटी थी ना, दांदेकर एंड रथ थी, और वाई के अलग थी, और वाई के अलग ने रूरल और अर्बन को अलग कर दिया था। और तेंदुलकर जो कमेटी था, इन्होंने बोला था कि हम लोग सिर्फ कैलोरी के बेसिस पे पॉवर्टी नहीं मेजर कर सकते हैं, कैलोरी इज नॉट सफिशिएंट क्राइटेरिया टू मेजर पॉवर्टी, ठीक है। तो दिस इज इट। एंड आई थिंक कि जो ये ऐसे करके लिख के रखने से क्या होता है कि थोड़ा बहुत मतलब वो मिल जाता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है ना, मतलब पूरा का पूरा टॉपिक ऐसे चीज़ें याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग इट। तो एक थोड़ा सा उसमें एडिशनल प्रेशर आ जाता है।
ठीक है, बट कुछ कुछ टॉपिक जैसे इसमें थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा है ना, एमपीआई है, उसके बाद ये सब चीजें बहुत मतलब माइनर माइनर माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स है, ठीक है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स था उस पे आई कैन इजीली डू, क्योंकि उसमें टर्म्स है, बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे अभी मैं मनी का करूंगा, फिर उसमें आरबीआई आ जाएगा, फिर उसमें सीआरआर आ जाएगा, फिर उसमें एसएलआर आ जाएगा, तो ऐसे अभी भी याद है मुझे, ठीक है। अभी मैंने बहुत टाइम से लास्ट लास्ट ईयर पढ़ा था मैंने ये, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट वीक ये सब मेरे टेस्ट सीरीज में है। तो कुछ कुछ चीजें हमेशा याद रहती है, कुछ कुछ चीजें नहीं याद रहती है, एंड वी शुड मेक श्योर कि हमारे नोट्स में वही सब चीजें हों जो हमें याद नहीं रहती है, ठीक है। इसीलिए नोट शुड बी वेरी पर्सनल। एंड ऑल्सो पॉवर्टी का टॉपिक थोड़ा छोटा था, और क्योंकि मैंने ऐसे करके बना लिया था, तो आई थिंक कि मतलब वो रिकॉर्डिंग भी थोड़ा छोटा बनेगा आज, मतलब यूजुअली 20 मिनट का बन जाता है रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं थोड़ा उसमें याद कर करके आराम से करता हूँ, तो आई थिंक दैट टेक्स मोर टाइम। हम लोग देखेंगे, जैसे इजी रहेगा वैसे ही करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड आई होप कि whoever is watching this वीडियो उनका स्टडी अच्छी चल रही है। एंड जो आज सिविल सर मेंटरशिप सेशन में बता रहे थे कि टेस्ट इज नॉट अबाउट कितने मार्क्स आए। ये बहुत इरेलीवेंट है टेस्ट में कि कितने मार्क्स आए, स्पेशली ये सब जो डेली टेस्ट वगैरह है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि एक तो आप टेस्ट का जो इनर्शिया होता है, ठीक है, कि आप डायरेक्ट प्रीलिम्स के दिन उठ के जाओ और वहाँ पे मतलब आप ऑफ कोर्स खराब परफॉर्म करोगे ऐसे, ठीक है। तो उस इनर्शिया से बाहर आना इज वन ऑफ द मेन रीजंस, ठीक है। उसके बाद और एक क्या रीजन है कि जो अवॉइडेबल मिस्टेक होता है, ठीक है। मान लो आपने कुछ पढ़ा और वो चीज आपके नोट्स में है, आपने पढ़ा, एंड वो ही पूछा गया क्वेश्चन में, वो यू कांट अफोर्ड टू मेक रॉन्ग। अगर आप वो चीज गलत करोगे और कोई और वो चीज सही करेगा, तो आप ऐसी रेस से बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो व्हाट यू शुड मेंटेन कि अनअवॉइडेबल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अवॉइडेबल, सॉरी सॉरी, अनअवॉइडेबल नहीं, अवॉइडेबल मिस्टेक आपके बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। अवॉइडेबल मिस्टेक बहुत कम होना चाहिए। 25 क्वेश्चन में 2 मैक्सिमम हो सकता है, और 100 क्वेश्चन में मैक्सिमम 4 हो सकता है, ठीक है। जितना कम अवॉइडेबल मिस्टेक्स होगा उतना आपका स्कोर इम्प्रूव होगा, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसमें आपका कट ऑफ तो ज्यादा नहीं रहता, इट्स नॉट इवन 50%, ठीक है। तो मतलब अगर आप सारी बेसिक चीजें कवर करो, ठीक है, और जो सबको आता है वो करो, देन यू आर गुड टू गो। क्योंकि आपका जो रैंडम क्वेश्चन है वो किसी को नहीं आते हैं, ठीक है। अगर आपने अच्छे स्टैंडर्ड सोर्सेस फॉलो किए हैं, देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द स्टैटिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर टुडे, एंड आज इतना ही रखते हैं। एंड आज बर्थडे के दिन मैंने कुछ खास किया नहीं है, बिकॉज आई होप कि नेक्स्ट ईयर आई कैन सेलिब्रेट इट मच मोर बिगर वे, ठीक है। आज मैंने सुबह मेंटरशिप सेशन अटेंड किया, उसके बाद मैंने टेस्ट दिया, उसके बाद इसमें एक्टिव रिकॉल भी हुआ, उसके बाद मैंने कल के टेस्ट के लिए प्रिपरेशन किया थोड़ा बहुत, फिर अभी ये वाला एक्टिव रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज ऑल आई एम डूइंग, आई वांट टू स्टे इन टच विद स्टडीज, ठीक है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं नहीं आसपास, सब बाहर बाहर है, तो उधर भी कुछ नहीं हुआ। तो या आई होप कि जो ये बर्थडे मैनिफेस्टेशन है टू बी ऑफिसर का, ये टू भी हट जाए यहाँ से एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड या दैट इज इट फॉर टुडे, कीप स्माइलिंग।